तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 14। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, 8x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स 0। ठीक है, तो तीन इक्वालिटीज आपको दी हुई है और इसके सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का आपको क्या करना है, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14। सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज दी हुई है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। गिवन इन इक्वेशन आर, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन आर 8x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y, ठीक है, इसी के सामने लिख देंगे हम लोग। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको आप रेफरेंस नंबर 1 दे दो, इसको आप रेफरेंस नंबर 2 दे देंगे, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3। ठीक है ना, तो इन इक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग में जो लाइंस होगी वो क्या होगी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग में लाइंस क्या होगी, ठीक है, 8x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 100, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी, 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100, है ना, 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन जो होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि ये जो 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100 है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना, ये इस प्रकार की लाइन का इक्वेशन है जो क्या होता है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है और हमें पता है कि 2 पॉइंट से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 एक्चुअली इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना, किस एक्सिस का इक्वेशन होता है, x इज इक्वल्स टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, मतलब ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, हमारा क्या होगा, हमारा y एक्सिस होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो y is equals to 0, now y is equals to 0 is a equation of what, x axis, है ना, y is equals to 0 जो है वो किस एक्सिस का इक्वेशन होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस वाली लाइन होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इन्हें तो हमें ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि एक्चुअली x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। ठीक है, सिर्फ हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो देयरफॉर, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 8x + 3y is equals to 100, on the line 8x + 3y is equals to 100, हमें पता है कि it is passes through the 2 points, तो मान लो इसका जो पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो A है और दूसरा पॉइंट जो है वो B है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट A एंड पॉइंट B के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट होता है और क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100, इस इक्वेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, a एंड b के पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें पता है जब मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, y को 0 कर दूंगा, तो जब आप y को यहाँ पे 0 पुट कर देते हो तो आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला क्या मिलेगा, 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100, y की जगह पे अगर आप 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा, 8x इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल्स टू 100 और 8x इज इक्वल्स टू 100 मींस व्हाट, x इज इक्वल्स टू 100/8 और इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 12.5, है ना, क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x ने मुझे यहाँ पे क्या दिया, 12.5 दे दिया, है ना, क्या दे दिया, 12.5 दे दिया। ठीक है, देन यहाँ पे देखो अगर आप वैसे ही जैसे हमने y को 0 रख के x कोऑर्डिनेट निकाला, वैसे ही आप x को 0 रख के y कोऑर्डिनेट भी तो निकाल सकते हो ना। तो अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 0 रख दे तो 0 × 8 0, 0 + 3y कितना हो जाएगा, ये 3y, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 100, है ना, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100/3, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 3 3 कितना होता है 9, ठीक है ना, 3 3 9, कितना बचेगा वहां पे 1, ठीक है, 1 10 अगेन 3 3 9, कितना बचेगा 1, पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10, अगेन 3 3 कितना होना चाहिए 9, दैट इज, ठीक है, दैट इज y का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा 33.3, है ना, कितना मिलेगा 33.3। तो x की वैल्यू 0 रखने के बाद y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 33.3, है ना, 33.3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो
ए जो है, ए के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 12.5 और वाई के कोऑर्डिनेट, ठीक है, 12.5, 0 और वाई के सॉरी बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें क्या मिले 0,3, ठीक है, 33.3, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर ए ऑफ, ठीक है ना, ए ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12.5, 0, ठीक है, एंड बी ऑफ, ठीक है, बी ऑफ 0,33.3 आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द लाइन। कौन सी लाइन है ये, 8x + 3y, है ना, 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, 8x + 3y इज इक्वल्स टू 100। सो देयरफॉर ड्रॉ, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स A and B ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, ऑन द ग्राफ, ठीक है, एंड उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन देम, ठीक है ना, ज्वाइन देम बाय, किससे ज्वाइन करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या है आपकी, स्लैक इनइक्वालिटी है, और स्लैक इनइक्वालिटी में लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। मैं आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग से ये बातें उड़े ना, है ना, बनी रहे, है ना, चिपकी रहे, है ना। तो हम थिक लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं जब इनइक्वालिटी, थिक लाइन हम कब ड्रॉ करते हैं, जब इनइक्वालिटी क्या होती है, स्लैक मतलब लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी आती है। और थिक लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस केस में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, है ना, सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम थिक लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब लेस देन या फिर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें, है ना, उसमें उस केस में उस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है ना। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ ए एंड जॉइन देम बाय थिक लाइन, है ना। लाइन हमारा कैसा होगा, अभी यहाँ पे थिक होगा, थिक लाइन, ठीक है ना। तो ये तो किसके बारे में बात हो गया, 8x + 3y = 100 के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो लाइंस हमारे पास और प्रेजेंट है, दैट इज x = 0 एंड y = 0, ठीक है। एल्सो, ठीक है, एल्सो x = 0 इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना, इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, y एक्सिस। x = 0 जो है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन हमारी होगी क्या होगी, अलोंग द y एक्सिस के ऊपर होगी, है ना, y एक्सिस के ऊपर ही आएगी ना। ये लाइन जब हम बनाएंगे तो y एक्सिस के ऊपर आएगी, मतलब अलोंग द y एक्सिस होगी, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ड्रॉ अ लाइन अलोंग दी y एक्सिस, है ना, अलोंग दी y एक्सिस, ठीक है। वैसे ही यहां पे जो आपको नेक्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, दैट इज y = 0, also y = 0 is a equation of what, x एक्सिस, है ना, इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। और अगर ये x एक्सिस का इक्वेशन है तो जो लाइन हम लोग बनाएंगे किसके लिए, y = 0 के लिए, वो कैसे रहेंगी, अलोंग द x एक्सिस रहेंगी, ठीक है ना। तो लिखिएगा ड्रॉ अ लाइन along the x एक्सिस, है ना, along the x एक्सिस। अब देखो दोनों इसमें ना लाइन जो है वो थिक ही रहेगी, है ना। क्यों थिक रहेगी, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी है। तो जब भी स्लैक इनइक्वालिटी आती है, लाइन जो है आपको यहाँ पे थिक ही बनाना है। मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइन हम लोग बनाएंगे अलोंग द x एक्सिस एंड अलोंग द y एक्सिस, वो कैसी होगी, थिक लाइन होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका वाला, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है ना, एक बार और डिसाइड कर लो कि ग्राफ हमें कैसा बनाना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो लाइन बनी थी इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और x एक्सिस और y एक्सिस है, मतलब क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे पॉइंट्स है या फिर जो लाइंस होगी वो हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है।
तो जैसे कि हम सबको पता है ये होता है हमारा y एक्सिस, ये होता है हमारा x एक्सिस, ठीक है ना, ये होता है हमारा y डैश, ये होता है हमारा x डैश, और इसे कहा जाता है भाई साहब ओरिजिन, ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट्स जो है, कोऑर्डिनेट जो है 12.5 के इसमें है ना, तो 12.5 और 33.3 जो है यहाँ पे लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ना 5 के डिफरेंस में लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे 5 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कितना आएगा आपका 15, है ना, ये कितना होना चाहिए 20, है ना, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 है ना, 25। देन यहाँ पे कितना होगा, आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें लिख देना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 5 यूनिट्स, ऐसा आप नोट कर लेना, है ना। जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप 1 सेंटीमीटर के इसमें बनाओगे ना, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 5 यूनिट्स, ठीक है। सो 5, 10, 50, 10, 20, 25, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है ना, और ये कितना होना चाहिए 40, है ना, ये कितना हो जाएगा 40। तो वैसे ही हम ऊपर अगर बनाएंगे तो ये भी तो हमारा 5 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 5, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है, बरोबर आप स्केल का यूज करके बनाइएगा। दिस इज 15, ठीक है, दिस इज व्हाट 20, दिस इज 30, सॉरी 25, है ना, क्या होगा ये 25, एंड दिस इज 30, है ना, ये क्या होगा आपका 35, और ये क्या होना चाहिए आपका 40, और ये क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 45। अब देखो कि ये जो लाइन है 8x + 3y = 100, इसके दो पॉइंट्स है 12.5, 0, है ना, मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट कितना है 12.5 है, तो ऑब्वियसली एक बात तो हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट जो है भाई साहब वो x एक्सिस के ऊपर ही 0 होता है। y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 12.5 है, तो 12.5 जो है वो 10 और 15 के बीच में कहीं तो भी आएगा ना। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली तो आपको नहीं दिख रहा होगा, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट हम अज्यूम तो कर सकते हैं कि 12.5 जो है यहाँ पे रेंज जो है हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट अगर लिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे 12 आएगा, 10 के बाद 11, 12, है ना, तो 12 कहाँ पे आएगा 10 और 15 के बीच में आएगा, मतलब वहीं पे कहीं तो भी 12.5 भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट को अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट हमने निकाला हुआ है वो यहाँ पे है ना, कहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट है ना, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, है ना, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे ए नाम दे देंगे, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 12.5, नॉट 15 है, 12.5, 0, है ना, 12.5, 0, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। देन दूसरी बात देखो, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स है 0,33.3 है ना, 0,33.3। अब यहाँ पे देखो ये जो 33 x कोऑर्डिनेट आपका 0, ये बात पता है कि आपको y एक्सिस के ऊपर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाता है, y एक्सिस के ऊपर हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो पॉइंट तो जो है वो y एक्सिस के ऊपर आएगा। देखो 33.3 आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे क्या है 35 है, मतलब 33 है ना, 33.3 जो है वो समथिंग यहाँ पे 35 और 30 के बीच में आएगा। तो मान लो कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमने लिया हुआ है ना, ये पॉइंट जो है हमने क्या किया है यहाँ पे लिया हुआ है, इस पॉइंट का जो नाम दिया हुआ है वो क्या है b, है ना, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या दिया हुआ है b, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 0,33.3 है ना, 0,33.3। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली पहले तो हम लाइन बना देंगे, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसी, है ना। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन आप बना बना दीजिएगा जो इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। और इस लाइन को हमें कैसा बनाना है, थिक बनाना है ना, कैसा बनाना है, हमें थिक बनाना है। क्यों थिक बनाना है, क्योंकि ये क्या है, किस प्रकार की इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी है ना। तो वहां पे लाइन के ऊपर के पॉइंट जो सोल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लाइन हमें कैसे बनानी है, थिक बनानी है, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो कि दो लाइंस और है हमारे पास, एक तो लाइन हमें कहाँ पे बनाना है, अलोंग द वाई एक्सिस बनाना है, और एक लाइन हमें कहाँ बनाना है, अलोंग द एक्स एक्सिस बनाना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोई तो भी एक लाइन आएगी ऐसी, ठीक है,
मैं यहाँ पे अलोंग द वाई एक्सिस एक लाइन बना रहा हूं, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है स्ट्रेट वाली, है ना, जो मैं वाई एक्सिस के ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। तो ये जो वाई एक्सिस के ऊपर आपको लाइन दिख रही है, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, है ना, क्या होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 0। और वैसे ही y इज इक्वल्स टू 0 आपको बनाना है अलोंग द x एक्सिस, है ना। तो y इज इक्वल्स टू एक लाइन हम लोग बना लेंगे अलोंग द x एक्सिस, तो इस तरीके से लाइन आएगी, है ना। तो इस तरीके से ये लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लाइन हमारी आ गई यहाँ पे, कहाँ पे, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ये हमने लाइन बना दी थी कहाँ पे, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारी लाइन हो गई y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 था, और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों लाइंस हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों का सोल्यूशन रीजन डिसाइड करना है, ठीक है। नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सोल्यूशन रीजन, है ना, टू डिसाइड सोल्यूशन रीजन। अब देखो एक्चुअली ना यहां पे मैंने आपसे कहा था कि आप ओरिजिन भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहां पे दो लाइन ऐसी है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो आप ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन के लिए तो आपको सेटिस्फाई मिलेगा, लेकिन जो ओरिजिन है ना अभी वो लाइन के ऊपर है, ये जो ओरिजिन है वो ये लाइन के ऊपर है। कौन सी लाइन के ऊपर है, y इज इक्वल 0 और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो जब हम किसी लाइन के ऊपर के पॉइंट लेते हैं तो हमें डिसाइड करने में असक्षम हो जाते हैं कि हमारा सॉल्यूशन रीजन या फिर फिजिबल रीजन क्या है। आ रही है बात समझ में, जो भी पॉइंट हम लेंगे वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन, जो पॉइंट हम लोग लेते हैं वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ओरिजिन ले लेंगे तो वो इस लाइन के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइन के ऊपर दिख रहा है आपको, x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0, है ना। तो हम इस लाइन के लिए तो डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या है, लेकिन x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 0 की जब आप बात आएगी तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या है। क्यों, क्योंकि ये जो ओरिजिन है इन दो लाइंस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ओरिजिन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। अब हम कोई और पॉइंट लेते हैं कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, है ना, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, बहुत सिंपल सा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है यहाँ पे यही लेना है, आप इधर भी ले सकते हो, लेकिन बहुत सिंपल वाला पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दो P, और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, 5 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। सो टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन कंसिडर पॉइंट, ठीक है, कंसिडर द पॉइंट। कौन सा पॉइंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, P ऑफ 5 5, है ना। क्या कंसिडर करेंगे, P ऑफ 5,5, ठीक है ना। देखो ओरिजिन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ओरिजिन भी हम ले सकते हैं, है ना। मैंने आपको हर प्रॉब्लम में बताया कि आप ओरिजिन भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ओरिजिन अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कोई पॉइंट लो वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने 3 लाइन बनाई है ना, 3 लाइंस हमने यहाँ पे बनाई हुई है, और ये जो ओरिजिन है वो तीनों में से 2 लाइन के ऊपर प्रेजेंट है ना। ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन आपको दिख रही है ऑरेंज में, वो इसके ऊपर भी है, और x इज इक्वल टू 0 ये पिंक वाली लाइन दिख रही है उसके ऊपर भी है। तो वहां पे हम लोग सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर है कि इसको हम लोग अवॉइड कर दे और ऐसा कोई पॉइंट ले जो तीनों के हाफ प्लेन में हो। जैसे कि ये येलो लाइन दिख रही है, तो इधर वाला अपर हाफ प्लेन हो गया, इधर वाला लोअर हाफ प्लेन हो गया, है ना। तो ये किसके लोअर, ठीक है, इस लाइन के लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देख सको पिंक वाली लाइन में, तो ये राइट हाफ प्लेन हो गया, ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे, राइट हाफ प्लेन में। अगर आप ऑरेंज वाली लाइन देखो तो ऊपर वाला आपका अपर हाफ प्लेन हो गया, नीचे वाला आपका लोअर हाफ प्लेन हो गया। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन कंसीडर द पॉइंट P ऑफ 5 5, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दे, तो इनइक्वालिटी 1 जो है वो आपको क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी 1 जो है वो आपको क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या रखोगे, 5 रखोगे, y की जगह पे क्या रखोगे, 5 रखोगे, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 प्लस y इंटू 5, है ना, सॉरी प्लस y का वैल्यू हमें कितना रखना है, ठीक है, सॉरी 8 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 5, लेस देन इक्वल्स टू कितना है 100, लेस देन इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, 8 इंटू 5 इज
40 है ना, 8 into 5 is 40 प्लस 3 5 से कितना होता है 15 लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है ना, इंप्लाइज इसी को आप क्या लिख सकते हो 40 प्लस 15 कितना होता है 55 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। इज इट ट्रू? जी हाँ बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि 55 जो है वो 100 से लेस है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, विच इज ट्रू, ठीक है ना, विच इज ट्रू। अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने लिया हुआ है ना, जो पॉइंट हमने लिया हुआ है वो क्या करता है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है ना, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है P वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फिजिबल रीजन जो है वो कौन सा प्लेन होगा, जिस प्लेन में ये पॉइंट हमारा प्रेजेंट है ना। सो फिजिबल रीजन, फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, feasible region is the half plane, is the half plane, feasible region is the half plane containing, ठीक है ना, containing P of, feasible is the region is the half plane containing P of 5 5, ठीक है ना, P of 5 5। तो ये जो पॉइंट है इस लाइन के किस प्लेन में प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, येलो लाइन से हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपको रीजन प्लेन दिख रहा है दैट विल बी द सॉल्यूशन रीजन। किसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ऑफ द लाइन, ठीक है, 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू लेस और इक्वल्स टू 100, है ना। तो ये किस लाइन, किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन हो गया, इनइक्वालिटी 1 का सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है ना। और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसका इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 100, है ना, 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये जो लाइन थी येलो वाली, इसका सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया, लोअर हाफ प्लेन हो गया, ठीक है। देन दूसरी बात x इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ पे देखो दूसरा इनइक्वालिटी क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हम ये वाली वैल्यू, ठीक है, p की वैल्यू जो है 5,5 अगर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 विल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 5 रखना है तो ये क्या हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है P ऑफ 1,1 सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, है ना। तो इसका जो फिजिबल रीजन है वो भी क्या हो जाएगा, कंटेनिंग द पॉइंट P, है ना। तो कैसे लिखेंगे, विच इज ट्रू, है ना, दिस इज विच इज, ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू है इसका मतलब क्या है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ऐसा रीजन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट हो। तो देखो यहाँ पे ये जो x इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 वाली जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये लाइन जो दिख रही है यहाँ पे, इसके दो हाफ प्लेन से, ये राइट हाफ प्लेन है और ये क्या है आपका लेफ्ट हाफ प्लेन है। तो पॉइंट P कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉइंट P कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है ना, कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में। और ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या हो जाएगा, राइट हाफ प्लेन। तो कैसे निकालेंगे आप, इस तरीके से यहाँ पे आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है पिंक वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी। किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिख देना वैसे, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, feasible region is the half plane, is the half plane containing, ठीक है ना, containing, ठीक है, containing P of 5,5, ठीक है। अब ऐसे ही देखो ये सेम पॉइंट अगर हम इनइक्वालिटी में 3 पुट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी 3 विल इंप्लाइज, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इनइक्वालिटी 3 विल इंप्लाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी 3 विल इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। क्या है, एब्सोल्युटली ट्रू है, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट आपका विच इज ट्रू, है ना, स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो जो पॉइंट हमने लिया हुआ है P ऑफ 1,1 वो क्या कर रहा है, इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसमें पॉइंट P जो है इंक्लूडेड होगा। अब देखो ऑरेंज वाली लाइन, है ना, ये जो इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन क्या थी, y इज इक्वल्स टू 0 है। और y इज इक्वल्स टू 0 की तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि इसने
प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये हो गया अपर हाफ प्लेन, ये हो गया लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन है y इज इक्वल टू 0 का, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है इस लाइन का वो क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा, है ना। तो अपर हाफ प्लेन आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लाइन से ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ठीक है, तो ऑरेंज वाली जो लाइंस है वो क्या कर रही है, इनइक्वालिटी 3 के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। पिंक वाली जो लाइंस आपको दिख रही है वो क्या कर रही है, इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन रीजन को, इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100 है, येलो वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है, 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100 के इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब इन तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन का कॉमन पोर्शन देखो, इन तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन का कॉमन इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या कर लेंगे, शेडेड बना देंगे, है ना। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, दिस इज द कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सॉल्यूशन रीजन ऑफ ऑल 3 इनइक्वालिटीज, है ना। ये तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन का क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन है। सो इट विल बी अवर ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना। ये क्या होगा, हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस विल बी दी ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ linear inequalities, ठीक है ना। दिस विल बी द ग्राफिकल सॉल्यूशन और यू कैन से फिजिबल रीजन ऑफ द व्हाट, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्या है, लाइन थी, कौन सी लाइन थी ये हमारी, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन थी ये हमारी, ठीक है। ये जो लाइन थी वो एक कैसी थी आपकी, ठीक है। ये हमारी जो लाइन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन थी, है ना, क्या थी, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन थी। आप इसको प्रॉपरली बना लीजिएगा। और ये जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है ना, वो क्या है, 8x प्लस 3y, है ना, 8x प्लस 3y, 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 100 वाली लाइन है, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या है, 100 वाली लाइन है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स मिट गए ना, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ। मान लो कि जैसे ही आपका 5 था, ठीक है ना, ये क्या था आपका 10, ये था आपका 15, ठीक है ना, ये था आपका, ठीक है ना, 5, 10, 15, है ना, देन 20, ठीक है, देन यहाँ पे कितना था 25, ठीक है, यहाँ पे कितना था 25, है ना, और यहाँ पे कितना था हमारा 30, है ना। ये 25 था और ये कितना था आपका 30 था, है ना, ये 30 था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है विच इज अ कॉमन इंटरसेक्शन पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन रीजन ऑफ ऑल 3 इनइक्वालिटी, इट विल बी अवर ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे आप लिख देना ऐसे, फिजिबल रीजन, ठीक है। ये क्या है हमारा फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन किस इनइक्वालिटीज का फिजिबल रीजन है, 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है ना, 8x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन अगर आप इस फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, है ना, अगर आप इस फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन रीजन है इन तीनों इनइक्वालिटीज का, मतलब इस सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, है ना, इस सॉल्यूशन रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, है ना, क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप इस सॉल्यूशन रीजन में से, फिजिबल रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, वो पॉइंट क्या करेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या करेगी, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो ग्राफ बनने के बाद आप क्या करना कि ये जो लाइंस हम लोग बनाई है ना हमने, ये जो लाइंस आप साइड की बना देते हैं, इसको रफ कर लेना और सिर्फ ये फिजिबल रीजन रखना, ठीक है। ग्राफ में आप जब बनाओगे तो ये जो साइड वाली रीजन है हमारे समझने के लिए है ना, दिस इज नॉट नेसेसरी
ये जो हमने साइड में लाइंस बनाई है, फिजिबल रीजन बनाया फॉर ईच इनइक्वालिटी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट, जो शेडेड पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रफ कर लेना बाजू में, ठीक है। और सिर्फ क्या रखना है आपको, सिर्फ क्या दिखाना है, शेडेड पोर्शन दिखाना है, ठीक है ना। शेडेड पोर्शन के ऊपर ही हमारे मार्क्स है, बाकी किसी चीज के ऊपर हमारे मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा, और एक बात रहेगी, ठीक है, यहाँ पे जो इनइक्वालिटी 3 लिखा था ना हमने, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, है ना। तो ये पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब जिस प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो प्लेन हमारा क्या होगा, वो हाफ प्लेन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। तो लिख दें यहाँ पे फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन, is the half plane containing ठीक है, containing P of 1 1, ठीक है, containing P of 1 1, ठीक है। तो इस सॉरी P of 5 5 नॉट 1 1, है ना, क्या है P of 5 5, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इसका आप सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा।